नंगा हो गया। ये कहानी भी द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की जैसा ही है और सेम यूनिवर्स से बिलोंग करता है। जो लोग इस सीरीज की फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हो उन लोगों के लिए मैं रिकैप कर देता हूँ। जो है ये बंदा जिसका नाम है जेंग ह्यूल किम, वो फार्मिंग के ऊपर पढ़ाई कर रहा होता है। एक दिन जब वो उसका मन पसंदीदा गेम प्लादेंस ऑफ ब्लड खेल रहा था, तब वो अचानक से उस गेम के अंदर घुस गया और घुसकर डेमोन लॉर्ड बन गया। लेकिन डेमोन लॉर्ड बनने के बाद उसे पता चला यहाँ पर कोई खाना मौजूद नहीं है, इसलिए सारे डेमोन्स मिलके इंसानों के ऊपर हमला करने जा रहा है। लेकिन अगर वो लोग इंसानों के ऊपर हमला करते तो किमचिप और लाइट नाम के एक बंदा उसे मार डालेगा। तो वो खुद के जान बचाने के लिए खेती करना चालू करता है। लेकिन खेती करने के से पहले उसे पता चलता है ये जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज करने का सोच रहा होता है। लेकिन उसी टाइम जो 4 जनरल्स है उन लोगों को बता दिया जाता है कि इंसानों के ऊपर हमला ना करने के लिए, जिसके वजह से वो लोग उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे हमला कर देता है। लेकिन वो सिस्टम की मदद लेके उनमें से जो असुरत है उसको हरा देता है और उसे लाइटिंग रॉड बनाता है। फिर वो लोग फर्टिलाइजर बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होता है, जो वो लोग उस लाइटिंग रॉड के मदद से बनाता है। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन से काम नहीं चलेगा, उसको लगेगा टटी, जो वो 4 जनरल से मांगता है। कहता है तुम लोग तुम्हारे टटी मुझे लेकर दो। और अब हम लोग आगे का सीन देखने वाले हैं। आज का सीन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, सिर्फ देखो। तो हमें देखने को मिलता है 3 कमांडर्स एक मीटिंग कर रहा है। किस चीज के बारे में? टटी के बारे में। हार्टक ने सीरियस फेस बना के कहता है भाई ये हमसे हमारी टटी मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये कोई फैक्ट्री में चीज थोड़ी ना है, ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। सीरियस गुस्से में कहता है पागल गया है ये बंदा, इतनी गंदी चीज कैसे मांग सकता है? पाहल ने अपना साइड रखते हुए कहता है भाई मैंने तो दिनों से कुछ नहीं खाया, मैं तो हाग ही नहीं सकता। और सीरीज का भी एक ही हाल है। सीरीज गुस्से में बाहल की तरफ देखा है और कहता है तुम मेरे हागने के बारे में चिंता करना बंद करो, ये तुम्हारी चीज नहीं है, ये मेरा है। हार्टक ने एक आइडिया दिया जो था लोअर क्लास डेमोन्स को फोर्सफुली हगाना। और इनसे क्या होगा? इससे यही होगा, उन लोगों को अपने हगा नहीं देना पड़ेगा। फिर हम एक घर के सीन देखते हैं जहाँ पर एक सूखा हुआ डेमोन था जिसको हार्ट ने जबरदस्ती हागने के लिए बैठा दिया है और वो लोग उसको घूम रहा है। हमारा जो लो रैंक डेमोन है वो कहता है भाई तुम मुझे ऐसा घूरना बंद करो, मेरा प्रेशर नहीं आ रहा है, मैं हाग नहीं सकता, तुम लोग थोड़ा सा बाहर जाओ, मैं हागा हूँ। गार्ड ने कहता है सब डेमोन्स यही बात किया है लेकिन कोई भी नहीं हागा, तो तू भी हमें धोखा दे सकता है, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आता है हार्टक और हार्टक कहता है अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अभी तक? लोअर क्लास डेमोन कहता है मेरा पेट भूख से मर रहा है, इसलिए मैं हाग ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पेट में कुछ है ही नहीं, मैं हागूंगा कहाँ से? हार्टक ने बिना कुछ सोचे उसका गर्दन पकड़ता है और उसे फोर्स करता है। फिर वो उसका पेट फाड़ने वाला होता है, तभी हमारा बाहल आ जाता है और उसको बचा लेता है। हार्टक कहता है तू बीच में क्यों आया? बाहल कहता है अगर तू उसे फाड़ दिया तो मर जाएगा, तब हम टटी कहाँ से लाएंगे? हमें इन्हें जिंदा रखना होगा, तभी तो प्रोडक्शन चलता रहेगा। हार्टक गुस्से में उसे धक्का मारता है। फिर हार्टक कहता है बाहर तू बहुत ज्यादा चालाक होने लगा है, इससे अच्छा है तू बैठ के हग ले। फिर हार्टक धमकाते हुए कहता है अगर मैं इन्हें तुम्हारा मीट खिलाऊं तो शायद ये हग सके। बाहल भी पीछे नहीं हटा, उसको भी गुस्सा आया और दोनों के बीच एक फाइट होने ही वाला था। तभी हमारा लॉर्ड क्रीडोस आ जाता है और दोनों को झटका मारता है। फिर क्रीडो चिल्ला के कहते हैं सिर्फ इंसान ही नहीं हर जीवित प्राणी हग सकता है। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर के सामने खड़ा होकर हमारा मेन कैरेक्टर ने बताया जमीन में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, हमें फर्टिलाइजर चाहिए। जेफिरोस फर्टिलाइजर? हाँ, मिट्टी को जान देने के लिए। फिर वो कहता है फर्टिलाइजर बनता है ट्री एश एंड वीट से, लेकिन जो मेन चीज है वो है एग शेल्स एंड चिकन टंग, जो मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो जेफिरोस को मैप लेने के लिए कहता है। जेफिरोस उसको मैप लेकर देता है। मैप देखकर कहता है हाँ मैं जैसा सोचा था ठीक वैसा ही है, गेम में मैं जो मैप देखा था ये मैप बिल्कुल वैसा ही है। इसके मतलब यहाँ पर भी वो चीज है जो है डेमोन सीगल हैबिटेट। जब तुम गेम में एक पर्टिकुलर जगह से जाओ तो तुम्हें इन सीगल को हर जगह देखने को मिलेगा और ये सीगल रहता है एक ऐसी जगह पर जो जगह बहुत ही खतरनाक है। ये सब वो मन में सोच ही रहा होता है। तभी हमारा जेफिरोस कहता है माय लॉर्ड ऐसा तो नहीं अब सीगल्स की शीट कलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो? क्रीडोस पहले हैरान होता है और कहता है हाँ बेटा तूने ठीक पकड़ा है। फिर हमारा जेफिरोस चिंतित होकर कहता है जहाँ पर वो सीगल्स रहता है उस जगह को कहते हैं क्लिफ्स ऑफ नो रिटर्न। समझ रहे हो ना? वहाँ पर जाना बहुत ही खतरनाक है, मत जाओ। लेकिन हमारा डेमोन लॉर्ड क्रीडो कहता है मुझे पता है वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। फिर वो मन में सोचता है जब मैं ये गेम खेलता था तब प्लेयर्स को भी उस जगह पर जाने की कोई इजाजत नहीं थी, लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि आई एम द फादर ऑफ लॉयड। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो
लोग उस जगह पर मौजूद होता है। हमें उस खतरनाक जगह को देखने की मौका मिलता है। हमारा जो 3 जनरल्स होता है वो लोग सोचता है ये बंदा क्या सोच रहा है, वहाँ पर कैसे जाएगा, और हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड डेमोन पुराने जमाने पे यहाँ पर चढ़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी वहाँ पर चढ़ नहीं पाया। मैक्सिमम बंदा उस पानी में गिरा और मर गया। और फिर हमें दिखाया जाता है लॉर्ड क्रीडो कह रहा है मैं उस जगह पे जाऊंगा और वहाँ से पू कलेक्ट करके तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा और सब तुम लोग कलेक्ट कर लेना। और फिर लॉर्ड के जैसे गंदे शक्ल बनते हुए वो कहते हैं अगर तुम लोग ये करने में सक्सेसफुल होते हो तब तुम सबको खाना मिलेगा, पेट भर खाना। फिर हमारा बहाल को सोचता है, वो सोचता है उस बंदे के बारे में, वो जो एक पतला डेमोन था उसके बारे में। उसके एक बच्चे है जो खाने के लिए रो रहा होता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है ये बहाल डेमोन हो सका है लेकिन दिल का अच्छा है। उसके अंदर इंसानियत तो नहीं हो सका, तो वी कैन से उसके अंदर डेमोनियत है। फिर से हमें क्रीडो को दिखाया जाता है जो रेडी हो रहा था और मन में सोच रहा था जब मैं 13 बार राउंड खेल रहा था उस टाइम मैं यहाँ से जंप करने की कोशिश की, लेकिन मैं चढ़ नहीं पाया, मैं गिर गया और मर गया। और मैं ऐसे ही ट्राई करते करते 100 टाइम ट्राई करने के बाद मैं सक्सेसफुल हुआ बाय अब्यूजिंग ए ग्लिच। फिर हमें जो दिखाया जाता है इसके लिए ना मैं तैयार था ना तुम लोग तैयार हो। जैसे क्या कर रहा है, नंगा हो गया नंगा हो गया ये बंदा। ये देखकर वो तीनों जनरल्स एंड जे फिरोज हैरान हो गया और देख रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा जो लॉर्ड क्रीडो है वो उस पहाड़ के अंदर घुस चुका है और उसके फिर वो कहता है अगर मैं बार बार ऐसे क्लॉथ्स बाहर निकल दूं और पहन लूं तो मैं इस चटाई में उठ सकता हूँ। और वो फिर ऐसा ही करते रहा और करते करते वो ऊपर उठने लगा। ये देखकर सीरीज बहुत शर्मा गया। वो कहता है और ऐसे करते करते वो ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद वो वापस से अपने कपड़े लगा लेता है और फिर हम देखते हैं वो ये चीज का प्रैक्टिस कर चुका है और ये चीज वो गेम में किया था, इसके लिए उसको मालूम है ये चीज सक्सेसफुल होगा। और तभी हमारा जो बहाल होता है वो मन में सोचता है डेमोन किंग ने कहा हमें खिलाएगा, इसके मतलब मैं बहाल चाहता हूँ उसका हेल्प करने के लिए, मैं भी उसका हेल्प करूंगा। ये कहकर वो कूद जाता है उस चटाई की तरफ और वो गिरने ही वाला होता है। तभी हमारा जो लॉर्ड क्रीडो होता है वो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन बहाल का वजन इतना ही ज्यादा था उसका हाथ तोड़ ही जाने वाला था। वो मन में कह रहा है ये बंदा इतना मोटा क्यों है, मेरा हाथ तो टूट जाएगा। फिर उसके दिमाग में एक चीज आ रहा है, वो कहता है मैं इस बंदे को क्यों बचा रहा हूँ, ये तो उस 4 जनरल्स में एक है जो मुझे मारना चाहता है और मैं इसको क्यों बचा रहा हूँ, अगर ये मर जाए तो मेरा एक एनिमी कम हो जाएगा, ये तो अच्छी बात है। देख बहाल मैं तुझे बचाने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है, इसके मतलब तुझे मरना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारा जो डेमोन लॉर्ड जिसके अंदर जैंक्यूल है उसे एक मेमोरी क्लिक होता है, जो मेमोरी है एक बंदे का जो उससे हेल्प मांग रहा था। वो कह रहा था जैंक्यूल तू प्लीज मेरा ये हेल्प कर दे प्लीज, जो प्रोफेसर है वो लोग मेरा ये थीसिस नहीं देख रहा है, वो लोग इसको इग्नोर कर रहा है, तू टॉप स्टूडेंट है, अगर तू कहेगा तो वो लोग जरूर मेरा ये थीसिस को देखेगा, प्लीज मेरा ये हेल्प कर दे, अगर तूने ये नहीं किया तो मैं ये सर्विट्यूड लाइफ से कभी भी आजाद नहीं हो सकता, प्लीज भाई मेरा ये हेल्प कर दे। वो रो रहा होता है लेकिन हमारा जो जैंक्यूल होता है वो उसको हेल्प नहीं करता और वो उसको कहता है दैट्स योर प्रॉब्लम आई कांट हेल्प यू। वो उसको मदद नहीं करता और चला जाता है। वो बंदा बिल्कुल टूट जाता है, वो रोता रहता है और रोता ही रहता है। हमारा जैंक्यूल मन में कहता है अगर मैं उसको हेल्प करना चाहता तो मैं कर सकता, लेकिन इसमें मेरा रेपुटेशन खत्म हो सकता था, तो इसलिए मैं उसका हेल्प नहीं किया। और फिर वो मन में कहता है क्या होता अगर मैं उसका हेल्प करता, क्या होता अगर मैं थोड़ा कोशिश करता, ये सब वो मन में कह रहा था और बहाल को थोड़ा थोड़ा करके खींच रहा होता है। फिर जैंक्यूल वापस से कहता है क्या होता मैं अगर मेरी पूरी एफर्ट डालता, एटलीस्ट मैं उसका एक ऐसा मेमोरी होल्ड करता जहाँ पर वो स्माइल कर रहा है ना कि रो रहा है। और ये कहते ही वो बहाल को जोर से खींचता है और बहाल को ऊपर फेंक देता है और फिर वो खुद भी ऊपर चला जाता है। बहाल डेमोन लॉर्ड की ये चीज देखकर मन में कहता है डेमोन लॉर्ड मुझे बचाया है, डेमोन लॉर्ड खुद को दर्द देकर मुझे बचाया है, लेकिन डेमोन लॉर्ड के पास कोई रीजन नहीं था मुझे बचाने के लिए, लेकिन फिर भी क्यों उसने मुझे बचाया। और हमारा डेमोन लॉर्ड जिसके अंदर जैंक्यूल है वो कहता है क्योंकि ये चीज दर्द कम देता है, ये चीज हमारे अंदर कोई रिग्रेट नहीं रहता, काश मैं उसे हेल्प करता, काश मैं उसे मदद करता, ये चीज ज्यादा पेनफुल है ये दर्द से। हमारे जो बहाल है वो रो देता है और हमारा जो जैंक्यूल है वो मन में सोचता है मैं ये चीज तेरे लिए भी कर रहा हूँ। वो मन में सोच रहा होता है उस बंदे के बारे में जो उससे मदद मांगी थी, लेकिन वो उससे मदद नहीं किया।
और मन में उसको सॉरी कहता है। और फिर हमें इमेजिनरी सिचुएशन दिखाया जाता है उसके और उस बंदे के बीच में। लेकिन अचानक से मैसेज बॉक्स पॉपअप होता है और मैसेज बॉक्स कहता है तुम डेमोन लॉर्ड के अंदर घुस के उसके बॉडी के साथ अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हो, लेकिन तुमने तुम्हारे सारे स्ट्रेंथ यूज करके उससे बचाया हो। तुमने बहाल का जान बचाया है, इसलिए वो तुम्हारे लिए एहसानमंद है। ये बात सुनकर हमारा जो डेमोन लॉर्ड क्रीडो मतलब जैंक्यो जो भी कहो, वो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मेरे लिए ग्रेटफुल हुआ है। और फिर से मैसेज बॉक्स पॉपअप होता है और वो कहता है तुम्हारे ये अचीवमेंट के लिए तुम्हें एक रिवॉर्ड सिस्टम दे जा रहा है। जब तुम्हारा इंसान मेरे मतलब तुम्हारा जो डेमोन ग्रुप्स है वो लोग खुश होएगा तो तुम उनसे पॉइंट पाओगे, जिस पॉइंट का नाम है हैप्पी पॉइंट। सुनने के बाद हमारा जो डेमोन लॉर्ड क्रीडो है वो कहता है हैप्पीनेस पॉइंट, ये चीज मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हमारा जो मैसेज बॉक्स है वो कहता है कैसे ये चीज यूज करना पड़ता है। और वो कहता है तुम्हारे डेमोन आर्मी से अगर एक बंदी को खुश कर पाया तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। और ऐसे करते करते अगर तुम 50 पॉइंट कलेक्ट कर लिया तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम खुद को लेवल अप कर सकते हो। फिर वो कहता है करेंटली तुम्हारे पास जो डेमोन लॉर्ड ओरिजिनल डेमोन लॉर्ड है उसका बॉडी का सिर्फ 20% तुम्हारे कंट्रोल में है, उसका सिर्फ 20% पावर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको बढ़ाने के लिए तुम्हें हैप्पी पॉइंट्स की जरूरत है, तुम्हें ये सब कुछ 100% करना पड़ेगा। और हमारा जो डेमोन लॉर्ड है वो सोचता है ये बढ़ाओ ना ये बढ़ाओ, लेकिन उसके पास सिर्फ 0 था, HP पॉइंट 0 था, लेकिन उसको चाहिए 50। इसके मतलब वो ये सब अब नहीं कर सकता। और फिर से हमारा मैसेज बॉक्स आता है और कहता है HP कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू लेवल अप स्किल्स। तुम चाहो तो तुम्हारा स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें चाहिए 250 HP पॉइंट। फिर हमें उसका करंट स्किल दिखाया जाता है जो है ब्लड स्ट्राइक, जिसका लेवल है 1। वो कहता है मैं अपग्रेड कर सकूं ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे अब HP कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं इस फार्मिंग में सफल हो जाऊं तो मुझे बंच ऑफ HP पॉइंट मिलेगा। ये सोचकर वो लॉयड के जैसा हंसा है और मन में ये भी सोचता है अगर कोई मेरे ऊपर थैंकफुल हुए ये चीज मेरे लिए गर्व की बात है। और उसके सामने थे बहाल जो उसके ये फेस देखकर कहते हैं ये भाई ये चीज ऐसे क्यों कर रहा है, ये साफ कह रहा है जो अगर तूने मेरी काम नहीं किया तो तू मर जाएगा। और बहाल ये भी मन में कहता है मुझे पता था ये क्रीडो क्रूएल है, ये कोई चीज वैसे ही नहीं करता। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा जो डेमोन लॉर्ड है वो ऊपर से कहता है हे बंदो देखो, हमारा 3 जनरल ऊपर देखा है और उसके हाथ में था एक एग शेल्स और उसके अंदर थे पूप, जो हमारा डेमोन सीगल्स है उसका पूप। और डेमोन लॉर्ड उस इन जनरल्स को कहता है ये चीज पकड़ो, ये कहकर वो चीज उन लोगों के ऊपर मार देता है और वो लोग टटी हो जाता है। 50 शेड्स ऑफ टटी। हमारा जेफिरोज मन में कहता है मैं बच चुका हूँ इस बंदे से। और फिर हमारा डेमोन लॉर्ड कहता है कंपोस्ट बनाने के लिए पहला स्टेप है सीगल्स के टटी, एग शेल, ट्री एश एंड द सॉइल। इस चीज को मिलाने के बाद हमें मिलेगा कंपोस्ट। ये बात उस सीरीज को कह रहा होता है। सीरीज शॉक हो जाता है। सीरीज कहता है क्या मैं ये चीज करूंगा, मैं ये टटी हाथ से पकड़ूंगा। और हमारा डेमोन लॉर्ड कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास 4 हाथ है तो तुम ही ये काम करोगे। ये बात सुनने के बाद सीरीज गुस्सा हो जाता है और वो कहता है आई एम द आइस क्वीन सीरीज और वो मुझे ये काम करने के लिए कह रहा है, कैसे ये कर सकता है वो, मैं ये फेसेस कैसे हाथ से पकड़ूंगा। और वो गुस्से में चिल्लाती है। ये बात सुनने के बाद हमारा डेमोन लॉर्ड कहता है ठीक है फिर तुम्हें एक इजी काम देता हूँ और वो है स्टैंड स्टिल, तुम सिर्फ असुरा की जगह पर लटक जाओ। ये बात सुनने के बाद हमारा जो सीरीज है वो अपने काम जल्दी करने लग जाता है। डेमोन लॉर्ड कहता है मैं उन लोगों को डरा दिया 1 सेकंड के लिए, बाय एब्सोल्यूट स्कैम। फिर वो मन में कहता है ये लोग जल्द ही गुस्सा हो जाता है इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा, लेकिन मैं हूँ डेमोन किंग। ये कहकर वो मुस्कुराते हैं और फिर वो सेकंड स्टेप के बारे में बताता है जो है इसमें वाटर डालना। और ये काम वो हार्टू को कहता है। वो कहता है भाई तू उड़ के टटी में फॉग भर दे। ये सुनने के बाद हमारा हार्टू कहते हैं क्या माय लॉर्ड, इस मॉइस्चर से हमारा जो चीज है वो चीज और भी ज्यादा बदबूदायक हो जाएगा और हम लोग स्मेल नहीं ले सकते और मैं ऐसा क्यों ही करूंगा। वो जब ये बात कहता है तब हमारा लॉर्ड क्रीडोस उसको दिखाता है सूरज के जैसा होना चाहते हैं क्या, होना चाहते हो। वो भी सीरीज के जैसे डर जाता है और चारों तरफ भर देता है। और फिर हम बहाल को देखते हैं जो इस टटी को बॉल जैसे बना रहा था, जैसे हम गोवोर को कहते हैं ना, ठीक वैसे ही वो कर रहा था और मन में कह रहा था जैसा हमारा डेमोन लॉर्ड ने कहा ठीक वैसा ही ये चीज सॉफ्ट एंड वेट है। और फिर हमें तीसरा स्टेप के बारे में बताया जाता है जो है इन सारे गोबर को हम एक जगह पर रखना पड़ेगा और उसको ड्राई
करना पड़ेगा और उनके ऊपर सीगल की फेदर्स रखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और हमारे पास एना फेदर्स भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अगर इस फील्ड को हम एना फॉर्मपोस्ट से ढकना चाहे तो हमें चाहिए बहुत ज्यादा डेमोन्स की हेल्प। और फिर वो कहता है लेकिन इतने सारे डेमोन्स को लाना मेरे लिए थोड़ा दर्दनाक होगा, लेकिन मैं ये करूंगा। मुझे मेरा पावर इस्तेमाल करना चाहिए, डेमोन किंग का पावर। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची लेटी होती है, भूख के वजह से वो मरने ही वाला होता है। वो उसके पापा को कहता है पापा मुझे खा लो, लेकिन उसके पापा गुस्सा हो जाता है और कहता है फ्लैट ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें कहा हूँ ये सब बातें मत करो। तब हमारा जो फ्लैट होता है वो कहता है आई मिस माई मदर। ये सुनकर उसके पापा को एक फ्लैशबैक आता है जो है उस बच्ची का माँ का मर जाना। एक डेमोन ने उसको खा लिया था, जो पहले तो फ्लैट को ही अटैक किया था, लेकिन बाद में जाकर उसके मम्मी उसे बचा लेता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। फिर फ्लूट को उसके फादर ने कहता है अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इस दुनिया में क्या करूंगा, तुम ही मेरे जीने का एक वजह हो। तभी उसको एक आवाज आता है और वो पीछे मुड़ कर देखता है तो देखता है डेमोन किंग उसके आर्मी के साथ यहाँ पर आ चुका है। ये देखकर वो घबरा जाता है और तभी हमारा जो डेमोन लॉर्ड है वो कहता है he has enough energy to shout। ये कहकर वो कहता है उस बंदे को पकड़ लो और सब लोग मिलके उसे पकड़ के ले जाता होता है। वो डेमोन कहता है तुम अगर मुझे पकड़ लोगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा बेटी का क्या होगा। वो हायर रैंकिंग डेमोन्स है, वो मेरा बेटी को खा जाएगा। लेकिन वो लोग उसके बात नहीं सुनते और उसको पकड़ के ले जाता है काम करने के लिए। हमारा जो डेमोन लॉर्ड है वो जेफिरोस से पूछता है कितने बंदे हमने उठाया है अब तक। वो कहता है 20। तब हमारा जो डेमोन लॉर्ड है वो कहते हैं हमें और 30 बंदा चाहिए। फिर हमारा डेमोन लॉर्ड पीछे मुड़ा है और देखा है उस लड़की को जिसको वो गेम में एक बार मार चुका है और उस लड़की का नाम गेम पर डेमोन गर्ल था। फिर वो बाहर आता है और उसके गार्ड को कहता है यहाँ पर इलीगल कैनिबलिज्म नहीं चलेगा और जे फिर उसको कहता है और ज्यादा डेमोन्स खोजो मेरे लिए। फिर वो कहता है मुझे और भी ज्यादा डेमोन्स चाहिए मेरा कंपोस्ट मेकिंग ड्यूटी में। और वापस से सोचने लगा है मैं हूँ डेमोन किंग और मुझे ऐसा डिक्टेटरशिप दिखाना पड़ेगा टू अचीव व्हाट इज नेसेसरी एंड दैट इज ट्रू। और फिर से वो कहता है एक लीडर को हमेशा कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ये बात बोल के वो वहाँ से चला जाता है और सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है उस बच्चे के बाप जो काम कर रहा होता है और कह रहा होता है वो बंदा सोच रहा है ये सब करके हम इस जगह पे फार्मिंग कर सकते हैं, वो ऐसा कैसे सोच सकता है। फिर दूसरा डेमोन कहता है चुप हो जाओ, डेमोन किंग सुन लेगा और तुम्हें मार डालेगा। फिर से उस बच्ची का बाप कहता है वैसे भी हम सभी को एक दिन मरना ही पड़ेगा। फिर से वो कहता है अगर इस लैंड फर्टाइल हो भी जाए तो यहाँ पर हम उगाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है जो हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और तभी उसके पीछे से डेमोन लॉर्ड कहता है तुम जानना चाहते हो यहाँ पर क्या प्लान कर सकते हैं हम। वीडियो की बात सुनते ही उसके फाड़ के 4 हो जाता है और उसके शक्ल देखो सिर्फ, वो डर के कहते हैं माय लॉर्ड। तब हमारा लॉर्ड क्रीडो कहते हैं काम विद मी, मेरे साथ आओ। और फिर क्रीडो मन में कहते हैं मैं उस दिन एक पर्पल फ्लावर देखा था 1 सेकंड के लिए जब उन चारों जनरल्स ट्री के पीछे छुपा हुआ था और वो चीज हम प्लान कर सकते हैं। और उस डेमोन को भी उस प्लान को दिखाता है जो प्लान वो प्लान करना चाहता है, मेरा मतलब जो प्लान वो उगाना चाहता है। ये देखकर वो लोअर रैंक डेमोन कहता है आप इस चीज को तो उगाना नहीं चाहते हो, इस चीज को ही आप उगाना चाहते हो, ये कहता है। और हमारा डेमोन लॉर्ड कहता है हाँ मैं इस चीज को ही उगाना चाहता हूँ और अब तक बाहाल ने कुछ उगाया है। ये सुनकर वो डेमोन कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये चीज नहीं खा सकते, हम इस लैंड का रूट नहीं खा सकते, ये पॉइजनस है और हम लोग मर जाएंगे, ये खाने से हमारा पेट में दर्द होता है। तब हमारा क्रीडो कहता है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है जो हम उगा सकते हैं और इसलिए हम ये चीज उगा रहे हैं, ये चीज एक एक्सपेरिमेंट है। जो सुनकर वो डेमोन कहता है माफ करना लेकिन एक्सपेरिमेंट। और तभी लॉर्ड क्रीडो जो कहता है ये सुनने के बाद उस बंदे का होश उड़ जाता है। वो कहता है हाँ और ये अब तुम्हारे बेटी के साथ ही हो रहा है और वो ये चीज सेकेंड टाइम खा रहा है। ये सुनने के बाद उस बंदे का होश उड़ जाता है और वो भागने लगा है, भागकर उस बच्ची को बचाने के लिए जाता है और वो वहाँ पर जाके देखते हैं उसका बच्ची ये चीज खुशी खुशी खा रहा है और उसको खिला रहा है जेफिरोस और बाहाल। बेटी कहता है पापा मैं ये चीज खा चुका हूँ और मैं ओके हूँ, मेरा पेट भर चुका है ये चीज खाने के बाद। वो डेमोन पूछता है क्या तुम असल में ठीक हो? बेटी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, जेफिरोस एंड मिस्टर बाहाल ने मुझे ये चीज लास्ट डे भी खिलाया है, मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ। फिर क्रीडो कहता है क्या तुम मुझे अब बिलीव कर रहे हो? काफी साल पहले ह्यूमंस ने इस चीज से पॉइजन को रिमूव कर चुका है और ये चीज को खाने के लायक कर चुका है और इससे वो लोग हंगर को पूरी तरह से खत्म कर लिया है और वो लोग इस चीज को नाम देता है आलू। फिर वो बच्ची उसको कहता है माय लॉर्ड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अब लोअर रैंकिंग डेमोन के लिए भी इतना सोचते हो, थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। और तभी नोटिफिकेशन बॉक्स पॉपअप होता है और कहता है तूने तेरे आर्मी को ये फूड सप्लाई करने
करके उन लोगों को तू खुश कर चुका है और इसलिए तुझे मिलता है एक हैप्पी पॉइंट। और तब वो कुछ चीजें सोचता है और कहता है मैं डेमोन किंग हो सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं हमेशा सीरियस होऊंगा। फिर वो डेमोन के जैसे आते हुए उस बच्ची को कहते हैं तुमको खाना खाना चाहिए, तुम जितना खाओगे उतना अच्छा ग्रो करोगे और स्ट्रांग होगे। उसके ये स्माइल देखकर वो लड़की घबरा जाता है और जे फिरोज और बहाल भी घबरा जाता है और कहता है डेमोन किंग चाह रहा है इसको अच्छे से ग्रो करे और उसको खा ले। और बहाल भी कहता है मुझे पता था ये बंदा घटिया है, ये बंदा इविल है। और फिर हमें जो राइटर है वो बताता है असल में जेंक्योल ऐसे हंसना चाह रहा था, लेकिन वो लॉर्ड ग्रिडो के शरीर में है इसलिए उसकी हंसी इतना गंदा है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर हमें बताता है डेमन लॉर्ड की टेरिटोरी का वेस्ट एरिया जिसे चाविन द हॉन्टर कहता है। यहाँ पर दिन में इतनी गर्मी की कोई भी जल जाए और रात को इतनी ठंडी की कोई भी फ्रीज हो जाए। क्लाइमेट की हालत इतनी बुरा है कि कोई भी यहाँ पर नहीं उग सकता। और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो मुझे रिमाइंड कराता है एंटडिन हाईलैंड का। लास्ट में यहाँ पर लोगों के पास खाना नहीं था, तो उन्होंने जहरीले आलू खाना शुरू किया था। क्या सोच रहे हैं वो लोग मरे गए? नहीं, इंसान हमेशा से दूसरे एनिमल के जैसे नहीं है। वो लोग वो सारे चीज खा लेते हैं जो चीज पॉइजनस है, उस चीज को वो लोग प्रोसेस करके खाने के लायक बनाता है। और तभी वो लोअर रैंक डेमोन कहता है मैं यहाँ पर सारे आलू को लेटा चुका हूँ सुखाने के लिए, आप बहाल को बोले पेलने के लिए। बहाल जाओ आलू को पेल दो। बहाल जोर जोर से आलू को पेल रहा होता है और तभी 5 दिनों के लिए इन आलू को बाहर जमने के लिए और मेल्ट होने के लिए छोड़ा गया है। और फिर बहाल इन चीजों को पीसा है और ऐसे करने से इन आलू के अंदर जो पॉइजन है वो रिमूव हो जाता है। और ऐसे ही एक बार फ्रीज करना, फिर इसको गलाना और फिर इसको 5 से पीसने के बाद इवेपोरेट करने के बाद ही हमको मिलते हैं फ्रेश आलू जो हम खा सकते हैं। और फिर डेमोन लॉर्ड पीछे मुड़कर जे फिर उसको कहता है हमारा फार्मिंग करने वाले टीम को बुलाओ क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। ये कहते हुए उसके गंदे शक्ल देखो सिर्फ तुम लोग, और मन में कहता है मुझे लगता है उन्हें ये खाना काफी पसंद आएगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्कर्स को वो लोग आलू दे रहा है। सब वर्कर्स सामने खड़े थे। मेन कैरेक्टर ने कहा हमारे पास ज्यादा आलू नहीं है इसलिए तुम्हें सिर्फ 2 आलू मिलेंगे। जे फिरोज ये सुनने के बाद कहता है डेमोन किंग हमारे पास अभी भी काफी सारे आलू बचा है, क्या हम उन्हें और नहीं दे सकते? ग्रिडो कहता है हाँ जानता हूँ, लेकिन अगर पूरी डेमोन आर्मी को खिलाना है तो इतने काफी नहीं। और ये बात कहने के बाद फिर से ये बंदा गंदा स्माइल दे के कहता है इसलिए हमें काफी सारा आलू उगाना होगा और उस आलू से हम और भी ज्यादा आलू की खेती कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है और डेमोन्स को जो कह रहा होता है क्या हम लोग ये खा सके? ये तो वही पॉइजन रूट है, ये हम कैसे खाएंगे? उनमें से एक डेमोन कहता है मेरा एक रिलेटिव ये खा के मर चुका है, ये मत खाओ। और तभी वो पुराना डेमोन कहता है मैं कह रहा हूँ ये चीज खतरनाक नहीं है, मेरा बच्चे ने ये चीज खाया है और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात सुनने के बाद एक डेमोन उसको कहता है तू गधा है, तुझे क्या पता है? देख डेमोन की हंसी देख, वो कैसे हंस रहा है। तुझे लग रहा है ये चीज हमारे लिए अच्छा है? वो चाहता है हम ये चीज खाए और मर जाए, लेकिन हमारा वो पुराना डेमोन उसकी बात ना सुनते हुए वो चीज खा लेता है और खाने के बाद कहता है बहुत बढ़िया, डेमोन लॉर्ड को एक लंबा जिंदगी मिले। और ये चीज देखने के बाद सारे डेमोन्स वो चीज खाना शुरू कर देता है जिसको वो लोग चूनोस बुला रहा है। डेमोन किंग की ये हरकतों के वजह से सब लोग उसको चीयर्स करने लगता है। सब लोग कहता है डेमोन लॉर्ड डेमोन लॉर्ड डेमोन लॉर्ड। जेफिरस मन में सोच रहा होता है इस बंदे को पहले से ही पता था वो ये कर सकता है। हमारे मैसेज बॉक्स पॉप होता है और कहता है तू तेरे सोल्जर्स को खुश कर चुका है इसलिए तुझे मिलता है 50+ रिवॉर्ड पॉइंट जिसको हैप्पी पॉइंट्स भी बोला जाता है और उसका टोटल एचपी हुआ 51। ये देखने के बाद लॉर्ड ग्रिडो खुश होता है और कहता है अब मैं खुद को स्ट्रॉन्गर कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है लेकिन इनमें से मुझे कौन सा बढ़ाना चाहिए? मुझे लगता है मैं अब ये रहने दूं, बाद में मैं बढ़ा लूंगा। फिर वो कहता है अभी के लिए खाद स्क्वाड और खेती स्क्वाड दोनों को अलग करना होगा। जे फिरोज ने सबको कहा सब लोग ध्यान से सुनो, जब काम के बाद गाँव जाओ तो सबको बताना हम खेती कर रहे हैं, जो भी आलू उगाने में मदद करेगा उसे हम खाना देंगे। हमारा लॉर्ड ग्रिडो ये सुनता है और मन में कहता है जे फिरोज जितना दिखता है उससे काफी ज्यादा स्मार्ट है पर बहुत परेशान करता है, जो भी हो काफी मदद भी करता है और इसलिए काफी ज्यादा डेमोन्स आलू उगाने में हेल्प करने लगे। और दूसरी साइड हमको देखने को मिलता है हार्टुक और सिरिस्को जो दोनों काम कर रहा है हमारा लॉर्ड ग्रिडो के डर में। और हमें ग्रिडो को दिखाया जाता है जो हमारा असुरा को लाइटिंग रॉड के जैसे बनाया हुआ था, उस लाइटिंग रॉड को 2 कदम आगे और पीछे कर रहा है। फिर कहता है हाँ यहाँ पर गाड़ दो और ग्रिडो उसके ऊपर ब्लड स्ट्राइक यूज किया। असुरा दर्द में चिल्लाया। ग्रिडो मन में सोचा लेकिन ये काम है नाइट्रोजन बनाने के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं कर सके हम। फिर हमारा डेमोन लॉर्ड सोचता है इस पूरी जमीन को खाद से
फील करने के लिए और भी ज्यादा डेमोन्स चाहिए, क्योंकि उनके पास जो डेमोन्स है वो वीक है, वो ज्यादा काम नहीं कर सके। और उस टाइम क्रेडोस को हमारा जो असुरथ है वो कहता है, अबे गधे तू क्यों मुझे बेइज्जत कर रहा है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसका बात ना सुनते हुए उसको ब्लड स्ट्राइक मार देता है और मन में कहता है एक डेमोन कमांडर काफी लंबे समय तक बिना खाए रह सकता है और लगातार काम कर सकता है। लेकिन तब भी उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, उसको अब क्या करना चाहिए। फिर वो मन में सोचता है, क्या मेरे पास सच में कोई चॉइस नहीं है, क्या मुझे अभी भी इंतजार करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा जो एमसी है वो जेफिरोस को पूछता है, क्या तुमने सच में दूसरे प्रोविंस के लीडर्स को पूछा है हमें मदद करने के लिए। जेफिरोस कहता है, हाँ मैंने ये चीज किया है, मैंने ऑर्डर दिया है जितने भी लोग हो सके वो लोग भेजे और मैंने एक मैसेंजर भी भेजा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। फिर हमारा जो क्रीडो है वो मन में सोचता है, ये मैसेंजर भूखे मर तो नहीं गया, अभी तक हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम पूरे जमीन को खाद से कवर कर सके। और फिर हमें दिखाया जाता है फास्ट प्रोविंस का नाम जो है रेवेंस ऑफ द डायमंड। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है इस बंदे को जो किसी के सामने झुके हुए कहता है, हमारा जासूसों के हिसाब से लॉर्ड क्रीडो खेती करना चालू करा है। जिस बंदे के सामने ये बात वो कर रहा था उसका नाम है सरटूल। और सरटूल कहता है, मुझे पता था वो बंदा मुझसे डरता है इसलिए वो खेती कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जब कोई डेमोन का सोल मेरे पास आता है तब मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हूँ, इसलिए वो चाहता है ये लड़ाई ना हो और कोई भी डेमोन ना खाए ना मरे। सरटूल फिर से उस बंदे से कहता है, जितने भी मैसेंजर क्रीडो ने भेजा है सब लोगों को बांध लो, किसी को भी वहाँ पर जाने मत दो। फिर वो बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, और ऊपर से किसी को पता नहीं है कि लॉर्ड क्रीडोस ने ये लड़ाई रोक दी है और खेती कर रहा है। सरटूल ने बोला, सारे डेमोन्स को मरना ही पड़ेगा, अगर वो लोग मर जाए तो वो लोग मेरा स्लेव बन जाएगा और तब मैं क्रीडो को हरा दूंगा और मैं डेमोन किंग हो जाऊंगा। फिर वो उस बंदे को नाम से पुकारता है जो है फाइकमी, तुम मेरे सबसे लॉयल सर्वेंट हो। सुनकर वो कहता है, हाँ सरटूल, तो तुम जाओ और क्रीडोस की खेती खत्म कर दो, सब कुछ बर्बाद कर दो। ये सुनने के बाद वो बंदा हंसने लगता है और कहता है, हाँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असुरा ठंड के मारे कांप रहा होता है और तभी उसके सामने हमारा वो फाइकमीर आ जाता है और आकर हमारे असुरा को बोलता है, क्रीडो सच में बहुत जालिम है, असुरा की हालत बहुत खराब कर दी। असुरत से बोला, असुरत परेशान मत हो, जब एक बार हमारे लॉर्ड क्रीडोस को मार डालेगा तब हम तुम्हें बचा लेंगे और तुम्हें हमारा मेंबर बना लेंगे। ये बोलकर वो इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए और भी ज्यादा डेमोन सोल समन करता है और उनको कहता है, ये सारी चीज बर्बाद कर दो, यहाँ पर जो भी चीज है सबको मिट्टी में मिला दो और पूरी तरह तबाह कर दो। अब गोस्ट यही कर रहा होता है, लेकिन ये चीज देखते हुए हमारा असुरत सोचता है ये लोग क्या कर रहा है। ये लोग तो फिर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो डेमोन लॉर्ड है वो जेफिरोस को बता रहा होता है, ये सारी चीजों को हमें मिट्टी में मिलाना होगा, लेकिन हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम ये चीज कर सके, हमें और भी ज्यादा मैन पावर की जरूरत होगा, वरना ये काम बहुत ही टफ है हमारे डेमोन्स के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें देखने को मिलता है वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है उसके काम के लिए और असुरत ये देखते हुए कहता है, पागला गया है ये लोग उसका मदद कर रहा है। भाई साहब, ऐसा एनिमी हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। आज के पार्ट यहाँ तक ही और अगले पार्ट में हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो तुम देखकर हैरान होने वाले हो। तो बाय। और ये सीरीज भी द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर की जैसे ही क्रेजी होने वाला है। इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 दिन लगा है, तो तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। Dual syndrome. Who is great? Who is best? Dual syndrome.